आज लोग उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो अब मैं क्लास में देख सकते हो और ये है सुरेश और ये आदि और वो आपसे पीयूष, अमन, कार्तिक, रोहित, कार्तिक और रामचंद्र, योगेश, पुलकित। हमारी रोटेशन वाइज लगती है बेंच, हमारी रोटेशन वाइज लगती है बेंच में बैठने की बारी, इसलिए मैं अब पिछले बेंच में हूँ। कल मैं आगे होऊंगा, तो मिलते हैं आपको बाद में। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, नए दिनों नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो 8 बज चुके हैं और आज का मौसम कुछ ऐसा है, तो बारिश आ रखी है आज। और मेरे साहब जी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इन्होंने ना जैकेट डाल रहे हैं अभी। तो जैकेट ना एकदम गर्म गर्म सा है। और हमारा अर्जुन भी आ गया, ऐसा बोलते हैं आपका अर्जुन भी आ गया। कब आओगी जी? हफ्ता क्या चाहिए? तो दोस्तों इनकी नोक जोक देखो। अर्जुन ना 10 रुपए मांग रहा है अपने पापा से। और यहाँ पर तो चलिए जी, तैयार हो चुके हैं साहब जी और मैं छोड़ के आती हूँ उनको परे तक। ओके, जल्दी आना घर, ठीक है? मजे की नहीं बाइक हो जुन्ने टोपू टोपू लगा कोटल तक। ओए टोपू लगा कोटल तक तारा तक। ये क्या कहा? टोपू काट बैग ले, मैं काट रुका। और चलिए जी, हमारे नेपाली भाई भी जा रहे हैं सुबह सुबह काम के लिए। इनको ना होती है ठंड, ना इनको गर्मी लगती है, ना इनको सर्दी लगती है। और साथ ही साथ वहां पर आ गई है हमारी सदयाना बस। तो रही है हमारी सदयाना बस। और साथ ही साथ मध्यम मध्यम धूप लगना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों वो रहे मेरे साहब जी उधर पहुंच चुके हैं। इनको आज ना जल्दी है, थोड़ा लेट हो गए हैं। घरतिर फोन गर्नु थियो कहिले कहिले नि हुने रे? आज कति गएर 11 बजे हिँड्ने हो रे? को आउनु रहेछ जी? अर्जुन भी स्कूल के लिए अपने पापा के साथ चले गए हैं और साथ में अर्जुन के पापा भी ड्यूटी के लिए चले गए हैं। और साथ ही साथ ना मुझे नेपाली भाइयों के लिए टिप देनी थी, क्योंकि उन्होंने हमारी इट्टे ढोई है ना, तो लगभग 3 दिन लगे इट्टे ढोने में और बेचारों ने ना काफ़ी काम किया है। और मैंने तो क्या, मेरे साहब जी ने इनको बोला था टिप देने के लिए, तो वो दिया इनको। तो इतने ईमानदार होते हैं ना और इतना ज़्यादा काम करते हैं। हमारे लोकल अगर यहाँ के बेलदार रखने हो ना मज़दूर, तो वो तो आलस कर लेते हैं काम का, लेकिन ये ना एक लगातार जो काम होते हैं ना, तो ये अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसलिए हमने दिया इनको थोड़ी सी टिप, ज़्यादा नहीं, बस 1000 रुपये दिए हैं टिप के। चलिए अब करती हूँ मैं अपनी गाय की, अभी गोबर वगैरह उठाने को है मुझे और किनारे वगैरह। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाय ना बीमार हो गई थी बेचारी, तो वो ना उठ नहीं पा रही थी। पता नहीं उसके जोड़ों में ना इधर जैसे जैसा मैं बोल रही थी ना कि मुझे दर्द हो रहा है बाजू और टांगों में, तो वैसे ही ना
मेरी तरह मेरी गाय को भी दर्द होने लग गया था। तो ना जब मेरी गाय बेचारी नीचे बैठ जाती तो उसको उठने की हिम्मत नहीं होती थी, तो शायद उसको बाजू वगैरह में ना टांगों वगैरह में दिक्कत हो रही थी। तो अगर इसको उठाना होता था ना तो हमें औरों को बुला के उठाना पड़ता था। तो अब तो ये ठीक हो गई है बेचारी, तो लगभग 2 दिन बीमार रही है, अब तो अच्छी हो गई है। तो इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए और इसको कैल्शियम की वो बोतल जैसे चढ़ाई थी, तो उससे इसको ना अच्छा हो गया है अब। और आज तो ना अच्छे से खड़ी हो गई है। बस मेरे साहब जी ने छोटा सा बाल लगाया था इसको उठाने के लिए, तो मैं बताती हूँ आज तो अपने आप खड़ी हो गई है बेचारी। तो ये रही दोस्तों, और ना इसने देखो घास भी नहीं खाया है, क्योंकि ना इसको मैंने कल का हरा घास लगाया था ना, तो उसकी वजह से अब इस वाले घास को नहीं खा रही है, बान नहीं खा रही है, और साथ में सूखा घास भी नहीं खा रही है। देखो अब इसको मुझे लगता है कि हरा घास ही चाहिए, क्यों मंगलू? तो चलो दोस्तों, हमें तो ना गाय की बहुत ही चिंता होने लगी थी अपने मंगलू की, लेकिन चलो भगवान की कृपा से अच्छे से ठीक होगी बेचारी। नहीं तो यहाँ पर हमारा राजा के पिता बेचारा दूध, ये तो अभी घास भी नहीं खाता है। ये इसको मैंने कहाँ खिलाना था फिर दूध है राजा, कहाँ खिलाना था दूध? तो ऐसी बात है। तो चलिए करती हूँ मैं अपनी गाय वगैरह की, और यहाँ पर इन दोनों को भी भूख लगी है, तो इन्होंने तो अच्छे से खा लिया है। देखो बान कितने अच्छे से खा लिया है, तो बस बान की लकड़ी यही बची है यहाँ पर किनारे उठाने के लिए। तो चलो अभी तो मुझे पूरी गौशाला है साफ़ करने के लिए, अभी किनारे वगैरह उठाने के लिए, उसके बाद गोबर उठाने के लिए है, फिर उसके बाद दूध निकालने के लिए, उसके बाद फिर राजा को पिलाने के लिए है, और अभी तो मंगलू को अपनी गाय को मुझे दवाई भी पिलाने के लिए है। तो अभी तो काफ़ी सारा काम है, और साथ ही साथ आज मौसम के कुछ ऐसे हाल हैं, आज धूप मिलने लगी है अच्छे से, क्योंकि आज बारिश आ रखी है। तो आज मैं अपनी गाय को ना बाहर नहीं बांधूंगी, क्योंकि ऐसे ही इसको तकलीफ हो रही है बेचारी को, और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज, तो इसको मैं ना अंदर ही रखूँगी सबको। तो अभी मुझे गोबर उठा के लेके जाने को है खेत में, और एक टोकरा मुझे ना कल का है वहाँ पर उठाने के लिए, तो इसको तो मैं यहीं पर फेंकूँगी, और जो आज का उठाऊँगी उसको लेके जाऊँगी अपने खेतों में। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे वहाँ से बान लाने के लिए, अभी ब्यूल काट के लाने के लिए, अभी मुझे छिलाठा स्टोर करने के लिए है, तो अभी छिलाठी का डोलू भी लाऊंगी मैं एक। तो फिर उसके बाद अभी लकड़ी घर लेके जाऊंगी, फिर उसके बाद अभी आंगन में ईंटें भी घेर के रखी है, तो उसकी तय करूँगी। तो काम बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ ना कल से हमारे गाँव से लगते गाँव में जो है भागवत स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं अभी वहाँ पर भी एक आधा दिन जाऊँगी मैं, क्योंकि हमें ना घर में इतना टाइम नहीं लग पाता है, बस बिजी इतना सा भी टाइम नहीं मिलता है घर में बैठने का। तो ये करती हूँ अपने डेली रूटीन के काम शुरू, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मुझे ना ये वाली दवाई है अपनी गाय को पिलाने के लिए, तो अभी तो मैं इसको ऐसे मिक्स कर लेती हूँ, और हिना के लिए दवाई पिलाने में ना बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ना अकेले से मुझसे पकड़ी नहीं जाती है, और ना ये बहुत ही एक्टिव है ना, तो ये बड़ी दिक्कत करती है इसको पिलाने में। तो इसका मुंह ना मुझे दबा के पकड़ना पड़ेगा, तो फिर जाके दवाई पिलानी पड़ेगी। तो चलिए देखती हूँ कि कैसे पिएगी ये दवाई। आजा बच्चे, आजा बच्चे, ऐसे मत लड़ो झगड़ो, तो ऐसे तो मत लड़ो झगड़ो, ऐसे तो मत लड़ो झगड़ो, ऐसे तो मत लड़ो झगड़ो आप। देख मंगलू बड़ी मत। तो दोस्तों ना जानवर पालना ना बड़ा मुश्किल होता है, और एक तो पहले ही जोड़ रही है, और ऊपर से अगर इनके साथ ऐसे लड़ना पड़े ना तब तो फिर दिक्कत ही आ जाती है। तो बड़ी मुश्किल से जाके ना इस वाली सीसी को मैंने इसको पिलाया है। तो चलिए
और बांधती हूँ मैं इनको बाहर और खिलाती हूँ इनको दाला वगैरह। और घास तो चलो अभी अंदर खा बैठी है ये ना तीनों की तीनों, लेकिन बाहर में अब इनको छिलट्ठा डालूंगी। अंदर इन्होंने ना खाया है सूखा घास, अब बाहर जाके इनको मैं छिलट्ठा डालूंगी। तो ना बड़ी मशक्कत करनी पड़ी मुझे इसको ये दवाई पिलाने के लिए, और इसके मुंह के अंदर ना, इसके जबड़े के अंदर इस हाथ को पूरा डालना पड़ा, फिर तब जाके। नहीं तो इसकी ये जो इतने बड़े जानवर होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा जोर होता है। तो इसलिए ना मुझे आपसे बात करने में दिक्कत हो रही है, सांस चल रही है, क्योंकि बड़ी हिम्मत करनी पड़ी ना दवाई पिलाने के लिए। तो चलिए बांधती हूँ अब इनको बाहर में जल्दी से, और फिर करती हूँ अपने और काम। चलिए जी, अब लास्ट में आएगा हमारा राजा। तो इसको ना ऐसी मस्ती छाई होती है कि पूछो मत आप। तो ना ये अकेला ही मुझे खींच के ले जाता है। देखो इसको, देखो जैसे खरगोश नहीं होते वैसे भाग रहा है। नीचे चला जाएगा, कहाँ जा रहा है? इधर आजा। क्या कर रहा है तू? राजा इधर आजा। कर क्या रहा है ये? गंदा कर क्या रहा है? मैंने अभी अभी अपनी गाय को बाहर बांधा है, और जैसे ही अभी ये घास खा रही है ना, और मैंने इनको धूप के लिए बाहर बांधा था। और देखो धूप अभी बादलों के पीछे जा चुकी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी गाय को, मेरी मंगलों को। इसको ना धूप बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इस करके मैंने इसको बाहर बांधा था। क्योंकि अभी ना हल्के हल्के आसमान साफ़ हो गया था, लेकिन अभी जहाँ पर सूरज उगा है ना, वहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा बादल आ चुके हैं। तो ऐसे में ना मेरी गाय को धूप कहाँ से आएगी? अब देखती हूँ कब तक आएगी इनको धूप। और मैं ना जाती हूँ जल्दी से, पहले बान काट के लाती हूँ एक डोलू, फिर उसके बाद ब्यून काट के लाती हूँ, फिर उसके बाद छिलट्ठा काट के लाती हूँ, फिर उसके बाद गोबर ले जाने के लिए खेत में। और यहाँ पर इसको देखो कैसे मस्ती छाई हुई है, ये ऐसे मस्त हो रखा है। इसको पता नहीं क्या होता है, क्यों ऐसे मस्ती कर रहा होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ना पता नहीं क्यों कल परसों से ऐसे मिट्टी खाई जा रहा है। जैसे बच्चे नहीं खाते मिट्टी, तो वैसे मिट्टी खा रहा है। ये देखो, इसको ना मैंने अच्छे से दूध पिलाया है। आप इसका पेट देख सकते हैं कैसे भरी भरी है एकदम से, और ना फिर भी मिट्टी खा रहा है। क्या भाई, क्यों खा रहा है तो मिट्टी? बता मेरे को, तेरे को दूध नहीं मैंने पिलाया है? यहाँ से खा रहा है मिट्टी, देखो गंदे, क्यों खा रहा है मिट्टी? बता, गंदू कहीं का। तो अभी भी इसको ऐसी भी है ना, इसको यही पड़ी है ना कि मिट्टी कहाँ जैसे है। तो गंदू मिट्टी क्यों खा रहा है तू? बता मेरे को, तो मिट्टी खा क्यों रहा है? गंदू कहीं का, गंदू। मिट्टी मत खा, मैं तेरे को मार डालूंगी, मैं मारूंगी तेरे को, मिट्टी मत खा। और देखो कैसे स्वाद लगा के खा रहा है अच्छे से, गंदू कहीं का। और दोस्तों साथ ही साथ ना भागवत की आरती भी होनी स्टार्ट हो गई है, तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। दोस्तों आपको ना मेरा राजा हेलो कर रहा है, अर्जुन का राजा हेलो कर रहा है आपको, हेलो। ये देखो। तो चलिए दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं बान के पेड़ में घास काटने के लिए। और अभी ना मैं पेड़ में चढ़ी हूँ, और कुछ इतना घास काटा है मैंने।
और ना मुझे अभी घास काटते काटते ना हाथ में लग गई है, देखो। और कुछ इतनी ज़्यादा लग गई है ना कि मेरी पूरी उंगली से ना खून निकल रहा है। लेकिन अब क्या करूं, अभी तो ना बहुत सारी घास रह गया है काटने के लिए। तो अभी ना मैं बहुत ही ऊंचाई में हूँ और यहाँ से मैं नीचे भी नहीं उतर सकती हूँ, क्योंकि अभी घास थोड़ा ही हुआ है। और साथ ही साथ मुझे ना हाथों में दर्द हो रहा है, उंगली में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अब ना मुझे पूरा घास काट के ही उतरना पड़ेगा। और दर्द ना कुछ इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मुझसे ना ये दराट भी नहीं पकड़ा जा रहा है अब। और देखो कैसे बूंद बूंद निकल रही है यहाँ से। तो चलिए जी, मैं पान का डोलू लेके आ गई हूँ और अब ना अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेती हूँ, वरना मुझे ना यहाँ पर दर्द हो रहा है उंगली में बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे बीउल लाना है काट के ना, तो पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने बीउल भी काट दिया है और अभी मुझे ना थोड़ा सा समेटने के लिए रह गया है और थोड़ा सा ये कर दिया मैंने इकट्ठा। और अभी ना मुझे अपनी मंगलू के डॉक्टर का फ़ोन आया था, मतलब मेरी गाय के डॉक्टर का फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा था कि मंगलू के लिए ना कोटली जाके दवाई लानी पड़ेगी। तो मुझे अभी ना कोटली जाना पड़ेगा और टाइम ना दिन के 12 बज रहे हैं। और जो हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है ना सुबह वाली 11 बजे वाली, तो वो चली गई है, मतलब 10 बजे जाती है, तब जाके वो 11 साढ़े 11 बजे कोटली में पहुँचती है। तो वो जो है चली गई है और अब ना मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अभी तो मुझे बीउल समेटने के लिए है, तो करती हूँ इसको जल्दी से इकट्ठा और चलती हूँ फिर जल्दी से घर के लिए। और शायद हो सकता है कि मुझे पैदल ही कोटली जाना पड़े, तो देखती हूँ कैसे जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं पहुंच गई हूँ फावला की कैंची के पास। तो यहाँ तक ना मुझे चिल्लौर स्कूल के टीचर ने लिफ्ट देती थी, तो उसमें आई हूँ मैं यहाँ तक। और अब यहाँ से मुझे यहाँ से ना शॉर्टकट होते हुए वहाँ तक जाना है, उस सड़क तक जाना है। तो अब मैं लिफ्ट के भरोसे नहीं रह नहीं सकती ना, क्योंकि टाइम 1:45 हो चुके हैं और मुझे 3 बजे वाली गाड़ी में वापस आना है। तो अगर मैं लिफ्ट के भरोसे रहूँगी तो मुझे ना बाया बाया होते हुए सड़क की कैंचियों से ना बड़ी देर हो जाऊँगी मैं। और तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से जाऊँगी सड़क तक। तो चलिए चलती हूँ जल्दी जल्दी और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, मैं अभी ना वहाँ पर थी उस वाली सड़क में, तो वहाँ पर बनाई थी मैंने वीडियो। तो वहाँ से होते हुए मैं यहाँ से होते हुए इस पुल से आई हूँ ऊपर। तो अभी बस थोड़ा सा ही रहा है ऊपर सड़क, तो चलती हूँ जल्दी से। तो चलिए जी, मैं फाइनली पहुँच ही चुकी हूँ अब सड़क में। तो अब ना यहाँ से मैं पैदल जाऊँगी कोटल तक। इस तरह कुछ इतने चिक्कड़ कीचड़ से भरे हुए हैं और यहाँ पर अगर कोई गिर गया ना, तो मेरे आगे आगे दादू जा रहे हैं, देखो सोठी लेके। तो दोस्तों ये है अग्निशमन सेवा आग बुझाने की गाड़ी। तो पता नहीं कहाँ जैसे लगी थी आग। जय शिव भगवान, जय भोले शंकर भगवान। तो चलिए जी, पहले ले रही हूँ मैं अपनी गाय के लिए दवाई। तो कुछ ऐसी दवाई बताई थी डॉक्टर ने।
तो एक मिली ने ना यहाँ पर वो गए हैं दूसरे स्टोर में लाने के लिए। तो चलिए जी हम चल पड़े हैं घर और ये रहा अर्जुन, तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारी शॉपिंग भी ना लगभग हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपनी गाय के लिए ना दवाई मिला देती हूँ डाले में। तो इस वाली बोतल से डालने को कहा था ना, ये पूरा ढक्कन, तो इसको मैंने पूरा डाल दिया है डाले में, ये रहा। और अभी ना ये वाला पूरा एक पूरा पाउच का है डाले में मिलाने के लिए, तो इसको भी डालूंगी मैं अभी पूरा। तो चलिए जी मैंने अपनी गाय के लिए दवाई का सारा मिश्रण जो है मिला के तैयार कर दिया है। तो चलती हैं अब अपनी गाय वगैरह की करने के लिए। तो चलिए जी हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी के लिए ना मैं बैठी हूँ हीटर के पास और अर्जुन जो है ऊपर बैठा है रजाई और कंबल में बिस्तर में। और करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि और आप सब अपना ख्याल रखना।